निगरान वज़ीर आला पंजाब के तकर्रुर का मामला मुसलसल ताख़ीर का शिकार। अपोजिशन की जानिब से पार्लिमानी कमेटी के लिए बरवक्त नाम ना दिए जाने के बायस ताहाल मुशावरती अमल शुरू न हो सका। अपोजिशन ने गुज़िश्ता रात 22 घंटे की ताख़ीर से 8 बजे स्पीकर को नाम भेजे थे। स्पीकर पंजाब असम्बली गुज़िश्ता रोज सारा दिन असम्बली में अपोजिशन के नाम के मुंतज़िर रहे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात में पाक सऊदी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम बनाने का जायज़ा लिया। सऊदी मीडिया के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के दरमियान हुई। इस मौका पर पाक सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई और आलमी अमन मजबूत करने की मुश्तरका कोशिशों पर भी गुफ्तगू की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की 7 हलकों से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ कामयाबी के अखराजात की तफसीलात जमा न करवाने पर नोटिस लिया था। सिंध हाई कोर्ट ने जमात इस्लामी के उम्मीदवार की कराची के 2 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत आलिया ने गुलशन इकबाल कराची की यूसी 7 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार ने 2 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग कराने की दरख्वास्त दायर की थी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख ने दरख्वास्त की समाअत की। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा है कि जैसे ही साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान सेहत याब होंगे हम सड़कों पर निकलेंगे। ट्विटर पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि कराची बल्दियाती इंतखाबात में अवामी मैंडेट पर जो डाका डाला गया इसकी मिसाल नहीं मिलती। मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा करने के बावजूद इम्पोर्टेड टोले में शर्मिंदगी के कोई आसार मौजूद नहीं। अमरीका का कहना है कि पाकिस्तान के मुआशी चैलेंज से वाकिफ हैं। हम पाकिस्तान को बेहतर मुआशी पोजीशन पर देखना चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि पाकिस्तान आलमी इक़्तिसादी इदारों के साथ राब्ते में है। जहां तक मुमकिन हुआ पाकिस्तान की मदद करेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने की मुहिम चला रहा है। इमरान खान की गिरफ्तारी होनी चाहिए। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने लंदन पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल अहम है। नवाज शरीफ ने मुशावरत के लिए मुझे लंदन तलब किया था। नून लीग का सदर हूँ, इस्तीफा तलब किया तो नवाज शरीफ को दे दूंगा। पंजाब में निजी सूद का कारोबार करने पर पाबंदी का इतलाक हो गया। पंजाब हुकूमत ने दी पंजाब प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्राइवेट लोन्स एक्ट 2022 का गेजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि निजी सूद का लेन देन करने वालों को 10 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जसिंडा ऑर्डन ने पार्टी के सालाना इजलास के दौरान आइंदा माह वज़ारत उज़्मा के मनसब से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक जसिंडा ऑर्डन ने ऐलान किया है कि वो अगले माह 7 फरवरी को न्यूजीलैंड की वज़ारत उज़्मा और लेबर पार्टी की रहनुमा के ओहदे से सबकदोश हो जाएंगी। बलोचिस्तान के जिला खारान में जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 3.7 और गहराई 20 किलोमीटर थी। जल्जले का मरकज खारान से 28 किलोमीटर जनूब में था। जल्जले से अभी तक किसी जानी और माली नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई।
शुमाली बलोचिस्तान में शदीद बर्फबारी के बायस मुसाफिर गाड़ियों में फंसे 1000 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। वादी ज़ियारत, पशीन, मुस्लिम बाग, कान मेहतरजई समेत बलोचिस्तान के शुमाली इलाकों में बर्फबारी का नया स्पेल गुज़िश्ता रात में शुरू हुआ, जो कि अभी भी वक्फे से जारी है। बर्फबारी के बाद इन इलाकों में हर मंजर सफ़ेद हो गया। वादी कोयटा के तरफ भी पहाड़ों पर बर्फ पड़ी दिखाई दी। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की 7 हल्कों से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ कामयाबी के अखराजात की तफसीलात जमा न करवाए जाने पर नोटिस लिया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत 5 रुकनी कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के 7 हल्कों पर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया है। अपने इस फैसले में इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इमरान खान की जानिब से इंतखाबी अखराजात की तफसीलात फराहम कर दी गई हैं। ताखीर से अखराजात की तफसीलात फराहम करने के अमल को दरगुजर किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता साल ज़िमनी इलेक्शन में NA 22 मर्दान, NA 24 चारसदा, NA 31 पेशावर, NA 108 फैसलाबाद, NA 118 ननकाना, NA 45 करम और NA 239 कोरंगी से कामयाबी हासिल की थी। इस खबर से आपको एक बार फिर आगाह करें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की 7 हल्कों से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ कामयाबी के अखराजात की तफसीलात जमा न करवाए जाने पर नोटिस लिया था। इस हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत 5 रुकनी कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की 7 हल्कों पर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया है। अपने इस फैसले में इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इमरान खान की जानिब से इंतखाबी अखराजात की तफसीलात फराहम कर दी गई हैं। ताखीर से अखराजात की तफसीलात फराहम करने के अमल को दरगुजर किया गया है। अमरीका का कहना है कि पाकिस्तान के मुआशी चैलेंज से वाकिफ हैं। हम पाकिस्तान को बेहतर मुआशी पोजीशन पर देखना चाहते हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि पाकिस्तान आलमी इक्तसादी इदारों के साथ राब्ते में है। जहां तक मुमकिन हुआ पाकिस्तान की मदद करेंगे। नेड प्राइस ने कहा कि पाकिस्तान के साथ तकनीकी निगाह पर बातचीत होती है। वजारत खारजा, खजाना, व्हाइट हाउस और दीगर भी पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक नकात इस्तेहकाम पर बात करते हैं। अमरीका का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर के कर्जों की मंजूरी आइंदा माली साल तक मुअख्खर कर दी है। आपको बताएं कि अमरीका का कहना है कि पाकिस्तान के मुआशी चैलेंजेस से वाकिफ हैं। हम पाकिस्तान को बेहतर मुआशी पोजीशन पर देखना चाहते हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि पाकिस्तान आलमी इक्तसादी इदारों के साथ राब्ते में है। जहां तक मुमकिन हुआ पाकिस्तान की मदद करेंगे। नेड प्राइस ने कहा कि पाकिस्तान के साथ तकनीकी निकात पर बातचीत होती है। वजारत खारजा, खजाना, व्हाइट हाउस और दीगर भी पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक नकात इस्तेहकाम पर बात करते हैं। और निगरान वज़ीर आला पंजाब के तकर्रुर का मामला मुसलसल ताखीर का शिकार है। अपोजिशन की जानिब से पार्लिमानी कमेटी के लिए बरोएकार नाम ना दिए जाने के बायस ताहाल मुशावरती अमल शुरू ना हो सका। अपोजिशन ने गुज़िश्ता रात 22 घंटे की ताखीर से 8 बजे स्पीकर को नाम भेजे थे। स्पीकर पंजाब असम्बली गुज़िश्ता रात सारा दिन असम्बली में अपोजिशन के नाम के मुंतज़िर रहे। अपोजिशन ने 22 घंटे की ताखीर से कमेटी के लिए मलिक अहमद खान, मलिक नदीम कामरान और हसन मुर्तज़ा के नाम तजवीज़ किए थे, जबकि हुकूमती इत्तेहाद ने मियां असलम इकबाल, राजा बशारत और हाशिम जवान बख्त के नाम तजवीज़ कर रखे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली आज पार्लिमानी कमेटी का नोटिफिकेशन करके मुशावरती अमल का आगाज करेंगे। हुकूमत
और अपोजिशन के अरकान कमेटी में निगरान वज़ीर आला के लिए अपने नाम पेश करके मुशावरत करेंगे। इसी हवाले से आपको एक बार फिर बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब के तकर्रुर का मामला मुसलसल ताखीर का शिकार है। अपोजिशन की जानिब से पार्लिमानी कमेटी के लिए बर वक्त नाम ना दिए जाने के बायस ताहाल मुशावरती अमल शुरू न हो सका। अपोजिशन ने गुज़िश्ता रात 22 घंटे की ताखीर से 8 बजे स्पीकर को नाम भेजे थे। स्पीकर पंजाब असम्बली गुज़िश्ता रोज सारा दिन असम्बली में अपोजिशन के नाम के मुंतज़िर रहे। अपोजिशन ने 22 घंटे ताखीर से कमेटी के लिए मलिक अहमद खान, मलिक नदीम कामरान और हसन मुर्तज़ा के नाम तजवीज़ किए थे। दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहाद ने मियाँ असलम इकबाल, राजा बशारत और हाशिम जवान वक्त के नाम तजवीज़ कर रखे हैं। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें बल्दियाती इलेक्शन के नताइज पर एतराज है। हुकूमत इख्तियार अवाम को नहीं देना चाहते हैं पंजाब और KPK में भी बल्दियाती इंतखाबात हों। अमीर जमात इस्लामी का मजीद कहना था कि कुछ जगहों पर फार्म 12 नहीं दिया गया। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। सिंध हुकूमत और पार्टी के अम्ब्रेला में हो रहा था। चौथा मरहला यह आया कि जब हम करेक्शन के लिए गए तो वो करेक्शन करने के लिए तैयार नहीं। हालांकि यारों की जिम्मेदारी है कि जब वो फॉर्म 11 सारे दे के उसके मुताबिक टोटल करके दे दे, वो उसके लिए तैयार नहीं। लड़ाई करनी पड़ी, जिद्दोजहद करनी पड़ी, तब जाकर जो 9 हल्के थे उनका मामला इलेक्शन कमीशन में गया। उनमें से 3 के रिजल्ट उन्होंने दिए और उसमें से जो बाकी 6 हैं वो अब इलेक्शन कमीशन के पास इस्लामाबाद में उसकी हियरिंग होगी। ये हम समझते हैं कि हमारी बड़ी कामयाबी है कि हमने अपनी इन सीटों को बचाया है। मेरा पहला मुतालबा ये है कि जिन सीटों की हेयरिंग वहां पर होनी है उन सबके थैले भी मंगवाए जाएं, ताकि इन आरओज के कब्जे से ये चीजें निकलें जिसमें मैनेवरिंग हो रही है इस वक्त। और मैं हैरान हूं कि आरओज और DROज डिस्ट्रिक्ट के जो रिटर्निंग अफसर हैं वो तो ब्यूरोक्रेसी से मुताल्लिक हैं। ये क्या निजाम है कि ब्यूरोक्रेसी पीपल्स पार्टी का दुमछल्ला बनी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चीफ सेक्रेटरी इसका एक्शन लेने वाला नहीं है, कोई मतलब इसमें DMG इनके ग्रुप होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई ये क्या तुम हमारे कलंक का टीका बने हुए हो, पार्टी वर्कर के तौर पर काम कर रहे हो। लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लड़ रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, उन पर पथराव किया जा रहा है, पार्टी को सपोर्ट की जा रही है, लेकिन हिलने के लिए लोग तैयार नहीं है। जाहिर है इस पूरे निजाम की तमाम चीजें एक्सपोज भी हो रही हैं। ये रियासती इदारा है जो ब्यूरोक्रेसी का इदारा है, तो रियासती इदारों के जो कस्टोडियन है उनको देखना चाहिए कि इस इदारे के लोग किस तरह से इस निजाम को चला रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाइए, ये मरहला भी किसी हद तक हमने पूरा कर लिया और अपनी अक्सरियत को बरकरार रखा, तहफ्फुज किया। तो 5वां मरहला यह आया कि अब रिकाउंटिंग की दरखास्तें देकर थैले खुले हुए मिलते हैं, सीलें खुली हुई मिलती हैं। जिन लिफाफों पर तराजू निशान के लिफाफे होते हैं वो खुले हुए मिलते हैं, लिफाफे पे कुछ लिखा हुआ है, अंदर से कुछ निकल रहा है। अभी मेरे पास सिर्फ एक UC1। दूसरी जानिब सूबाई वजीर सईद गनी का कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि कराची के बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को वाज़ेह बरतरी हासिल है। अगर हमें धांधली से मेयर बनाना होता तो 125 सीटें ले लेते। सूबाई वजीर का मजीद कहना था कि इमरान खान के बयानिए को लोगों ने मुस्तरद किया। जमात इस्लामी ने तवक्को से ज्यादा नशिस्तें हासिल की। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जान लेते हैं। 25 सीटें 120 सीटें निकाल लेते ताकि हम आराम से अपना मेयर बना लेते। आज तो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो भी हमारे नंबर्स हैं 93, 94, 95, उनकी बुनियाद पर हम मेयर नहीं बना सकते। हमें ज़रूरत पड़ेगी जमात इस्लामी की और दीगर जमातों की, तो ये तासुर ख़त्म होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैं पिछले 3-4 दिन से ये कह रहा हूँ कि तमाम जमातों को मुख्तलिफ हलकों में नताइज पर एतराज़ात हैं और तमाम जमातों ने रिकाउंटिंग के लिए या किसी और जो उनकी प्रेयर्स थी उन्होंने दरख्वास्तें दी हैं, आरओज़ को दी, DROज़ को दी। और जमात इस्लामी जो 6 हलकों की बात कर रही थी उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखा और इलेक्शन कमीशन ने कल उन तमाम जो उनकी दरख्वास्तें थी उस पर 23 तारीख के लिए डेट भी फिक्स कर दी हेयरिंग के लिए। तो यही बात थी जो हम कह रहे थे कि प्रॉपर तरीका ये है कि आप मुतल्लिका इदारे से मुतल्लिका फोरम पर जाकर अपनी जो ग्रीवांसेस हैं वो रखें और अब इलेक्शन कमीशन सुनेगी और मुझे उम्मीद है
कि जमात इस्लामी उन 6 हल्कों के मुतलिक जो एहतजाज कर रही थी या जो धरने दे रही थी वो उनके रुक जाएंगे। एक और मैं आपसे करूँ, ये भी बात पिछले 3-4 दिन से कह रहा हूँ कि मुख्तलिफ उम्मीदवारों ने जब रिकाउंटिंग की दरख्वास्तें दी हैं, हमने भी दी, हमारे खिलाफ भी दी गई हैं, तो वहाँ रिकाउंटिंग होती रही, लेकिन जहाँ पर जमात इस्लामी के खिलाफ रिकाउंटिंग होती है और उन्हें लगता है कि चूँकि वोट्स कम हो रहे हैं तो वहाँ वो एहतजाज करते हैं, हंगामाराई करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, हर्डल्स पैदा करते हैं। और कल तो एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है कि एक हल्के की रिकाउंटिंग जब हुई और पूरा दिन वो रिकाउंटिंग को रुकवाने की कोशिश करते रहे, हंगामाराई होती रही, और बाद में जब रिकाउंटिंग मुकम्मल हो गई तो उसके बाद एक खातून रिटर्निंग अफसर हैं, उनके ऊपर हमला किया गया, उनकी गाड़ी तोड़ी गई, उनका ड्राइवर ज़ख्मी हुआ। उनको जब पुलिस बचाने आई तो वो पुलिस के 2 अफसर या 3 अफसर शायद वो ज़ख्मी हुए हैं, और उस खातून को धमकियाँ दी जा रही हैं कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और तुम्हारे घर पर आकर तुम्हें नुकसान पहुँचाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि हाफिज़ साहब को, जमात इस्लामी को सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। अगर उस खातून ने गलत भी कर दिया है कानून के, तो आपके पास अगला फोरम मौजूद है, आप कानून के मुताबिक वो रास्ता इख्तियार करें, बजाय इसके कि आपके लोग जो हैं वो सड़कों पर इलाकों में गुंडागर्दी करें, लोगों को धमकियाँ दें, उसके हमलावर हों। ये रवैये मुनासिब नहीं है और हमें इन इंतखाबात से कराची को बेहतरी की तरफ लेके जाना है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जमात इस्लामी से हम चीज़ों की तवक्को नहीं करते जो वो चीज़ें हो रही हैं। हाफिज़ साहब जिस किस्म की लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस किस्म की बात वो कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उन्हें ये बात सोचनी चाहिए कि जब अपने आप को मेयर का उम्मीदवार बनाकर पेश कर रहे हैं और वो मेयर या तो PTI की सपोर्ट से बनेंगे या पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से बनेंगे, तब भी किसी भी सपोर्ट से अगर वो मेयर बने तो कराची के मेयर का रवैया ये नहीं होना चाहिए जो इस वक्त हाफिज़ साहब का है। तो आज मैं तवक्को करता हूँ कि चूँकि इलेक्शन कमीशन ने उन 6 हल्कों के मुतलिक नोटिस भी लिया है, हेयरिंग के लिए तारीख भी फिक्स कर दी है, जो मुतल्लिका ऑफिसर्स थे उनको बुला भी लिया है, तो अब मेरा ख्याल है कि उस पर मज़ीद बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको एहतजाज करने की ज़रूरत नहीं है, वो करें। जहाँ तक ATC की जो आपने बात की PTI के रहनुमाओं के ख़िलाफ़, तो वो वीडियो ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 17 साल में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट हमारे दौर में हुई, हमने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलवाया, हमारे दौर में लोड शेडिंग नहीं होती थी। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, देखते हैं। तो कोई ऐसी चीज़ जिस तरह मैंने कहा कि आप आपकी इनकम कम होना शुरू हो जाए और उसको आप कर्जे से पूरा करना शुरू करें, तो वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। तो हमारा सोल्यूशन क्या था? हमारा सोल्यूशन था कि आपने इकोनॉमी को बढ़ावा देना है, इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ, जो हमने 2 साल में कर रहे थे और इस साल भी इस तरह ही होती रहती। आप अभी कहेंगे कि भाई आपके पास अब क्या सोल्यूशन है? देखिए जी, हमने 2 साल तो आपको दिखा दिया कि हम वो हर तरह की ग्रोथ कर रहे थे, हर जगह ग्रोथ कर रहे थे। अब हमने वो प्लानिंग शुरू की हुई है जो तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। हम पूरे 18 एरियाज के इकोनॉमी के ऊपर हम प्लानिंग कर रहे हैं और उसके बाद उसके ऊपर वही है सस्टेनेबल, इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और उसके बीच में इंक्लूसिव इसलिए कि जो नीचे वाला तबका है जिसको हमने ट्रिकल डाउन के लिए रुका हुआ था, वो हम उसके ऊपर ट्रिकल डाउन नहीं करने देंगे। हम सेहत कार्ड जैसी चीजें, कामयाब पाकिस्तान जैसी चीजें, कामयाब जवान जैसी चीजें करेंगे ताकि हमारा जो निचला तबका है उसको इन्फ्लेशन से भी एक किस्म से प्रोटेक्शन हो, लेकिन उनकी भी ग्रोथ होनी चाहिए। तो वो प्लानिंग हो रही है। अब आपकी बात मैं कहता हूं कि अभी क्या होगा, अभी के लिए भी हम ये खड्डे में जो गिर गए हैं उसके लिए एक स्पेशल इमरजेंसी प्रोग्राम हम बना रहे हैं कि हम अगर आ गए तो हमने इस खड्डे में से कैसे निकलना है, 25% इन्फ्लेशन में से कैसे निकलना है, नेगेटिव ग्रोथ से कैसे निकलना है। ये सारा हमारे पास प्रोग्राम है और हमारी क्रेडेंशियल इसलिए बेहतर है क्योंकि हमें 18 की जो इकोनॉमी मिली थी उसको हमने ठीक करके दिखाया था। और हम बिलीव करते हैं कि खान साहब को इस दफा 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी, हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी होगी, पॉलिटिकल कैपिटल भी होगा, हम सख्त डिसीजन लेने होंगे, वो शुरू में लेंगे। मैं एक बात ऐड करना चाह रहा हूँ, देखें इसमें। और सिंध हाई कोर्ट ने जमात इस्लामी के उम्मीदवार की कराची के 2 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत आलिया में गुलशन इकबाल कराची के UC 7 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार ने 2 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग कराने की दरख्वास्त दायर की थी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख ने दरख्वास्त की समाअत की। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा कि आपके पास ट्रिब्यूनल का फोरम मौजूद है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि अभी तक ट्रिब्यूनल नहीं बनाया गया।
चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख ने उन्हें हदायत की कि आप अपनी दरख्वास्त लेकर मजाज अथॉरिटी के पास जाएं। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने जमात इस्लामी के उम्मीदवार की कराची के 2 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत आलिया में गुलशन इकबाल कराची की यूसी 7 से जमात इस्लामी के उम्मीदवारों ने 2 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग कराने की दरख्वास्त दायर की थी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख ने दरख्वास्त की समाअत करते हुए कहा कि सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। आप ट्रिब्यूनल के पास फोरम अपना मौजूद है, वहां जाकर अपनी दरख्वास्त जमा कराएं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि अभी तक ट्रिब्यूनल नहीं बनाया गया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख ने उन्हें हदायत की कि आप अपनी दरख्वास्त लेकर मजाज अथॉरिटी के पास जाएं। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा है कि जैसे ही इमरान खान की सेहत याब होंगे हम दोबारा सड़कों पर निकलेंगे। ट्विटर पर अपने पैगाम में मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि कराची बल्दियाती इंतखाबात में अवामी मैंडेट पर जो डाका डाला गया इसकी मिसाल नहीं मिलती। मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा करने के बावजूद इम्पोर्टेड टोले में शर्मिंदगी के कोई आसार मौजूद नहीं। उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड टोले ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। हमारी बरामदात 22% और तरसीलात ज़र 22% से कम हो चुकी हैं। मुल्क शदीद मुआशी बहरान से गुजर रहा है। उनका मजीद कहना था कि आज 11 बजे साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन और जमशेद इकबाल चीमा जेल रोड पर मरकजी सेक्रेटेरिएट में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको एक बार फिर आगाह करें कि मुसर्रत जमशेद चीमा ने ट्वीट की और उन्होंने बताया कि बल्दियाती इंतखाबात में अवामी मैंडेट पर जो डाका डाला गया इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा करने के बावजूद इम्पोर्टेड टोले में शर्मिंदगी के कोई आसार मौजूद नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि इम्पोर्टेड टोले ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। हमारी बरामदात 22% और तरसीलात ज़र 20% कम हो चुकी है। मुल्क शदीद मुआशी बहरान से गुजर रहा है। उनका मजीद कहना था कि आज 11 बजे साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन और जमशेद इकबाल चीमा जेल रोड पर मरकजी सेक्रेटेरिएट में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मजीद आपको बताएं कि पंजाब में निजी सूद का कारोबार करने पर पाबंदी का इतलाक हो गया। पंजाब हुकूमत ने दी पंजाब प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्राइवेट लोन्स एक्ट 2022 का गेजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि निजी सूद का लेन देन करने वालों को 10 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि माजी में निजी तौर पर सूद की मद में रकम लेने वाला अब सिर्फ असल रकम ही वापस करेगा। इस खबर से आपको एक बार फिर आगाह करें कि पंजाब में निजी सूद का कारोबार करने पर पाबंदी का इतलाक हो गया। पंजाब हुकूमत ने दी पंजाब प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्राइवेट लोन्स एक्ट 2022 का गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि निजी सूद का लेन देन करने वालों को 10 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने की मुहिम चला रहा है। इमरान खान की गिरफ्तारी होनी चाहिए। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने लंदन पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल अहम है। नवाज शरीफ ने मुशावरत के लिए मुझे लंदन तलब किया है। नून लीग का सदर हूँ, इस्तीफा तलब किया गया तो नवाज शरीफ को दे दूंगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान का पार्लियामेंट आने का मकसद गंद करना था। इसकी सियासत का मकसद सियासी अदम एहतकाम पैदा करना है। जिस तरह इसने चोरी की है इस पर इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। नून लीगी रहनुमा ने कहा कि मरियम नवाज की क़यादत में काम करने के लिए तैयार हूँ। उनकी वतन वापसी का फैसला हो चुका है, जिसके बाद नवाज शरीफ आएंगे। नवाज शरीफ का वतन वापसी पर इस्तकबाल फकीदुल मिसाल होगा। उन्होंने मजीद कहा कि कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। पंजाब का अगला वजीर आला मुस्लिम लीग नून से होगा। सहाफी शाहिद असलम को गिरफ्तारी के बाद सहूलतें दी गई हैं। अब आपको बताएं कि सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात में पाक सऊदी ताल्लुकात को मजीद मजबूत और मुस्तहकम बनाने का जायजा लिया। सऊदी मीडिया के मुताबिक दोनों वज़राए खारजा की मुलाकात वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के दौरान हुई।
इस मौका पर पाक सऊदी वज़राए ख़ारजा ने इलाकाई आलमी अमन मजबूत करने की मुश्तरका कोशिशों पर भी गुफ्तगू की। सऊदी मीडिया ने बताया कि पाक सऊदी वज़राए ख़ारजा की डिवोर्स फोरम 2023 के एजेंडे पर मौजूद अहम मौज़ूआत पर भी बातचीत हुई। बलोचिस्तान के जिला खरान में जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 3.7 और गहराई 20 किलोमीटर थी। जल्जले का मरकज खरान से 28 किलोमीटर जनूब में था। जल्जले से अभी तक किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। लंपी स्किन की दूसरी मुमकिना लहर के पेश नजर वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज कर दिया। वज़ीर आला परवेज इलाही ने मुहिम में इस्तेमाल होने वाली लंपी स्किन वैक्सीनेशन का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को लंपी स्किन वैक्सीनेशन मुहिम पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि लंपी स्किन वैक्सीनेशन के लिए 1.5 अरब रुपए की ग्रांट दी है। लंपी स्किन के मौसर कंट्रोल के लिए वसी पैमाने पर 60 लाख डोज मुहैया की हैं। परवेज इलाही ने कहा कि वैक्सीनेशन लाइव स्टॉक फार्म्स के घर जाकर मवेशियों को मुफ्त लगाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि पंजाब ने दूसरे सूबों की निस्बत वैक्सीन कम निर्ख पर खरीदी है। सूबे में 2.5 करोड़ से जायद मवेशी और 2 करोड़ 84 लाख से ज्यादा भैंसें हैं। अब बात करें कुछ मौसम की, तो शुमाली बलोचिस्तान में शदीद बर्फबारी के बायस मुसाफिर गाड़ियों में फंसे 1000 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। वादी ज़ियारत, पशीन, मुस्लिम बाग, कान मेहतरजई समेत बलोचिस्तान के शुमाली इलाकों में बर्फबारी का नया स्पेल गुज़िश्ता रात गए शुरू हुआ, जो कि अभी भी वक्फे से जारी है। बर्फबारी के बाद इन इलाकों में हर मंजर सफ़ेद हो गया। वादी कोयटा के अतराफ में भी पहाड़ों पर बर्फ पड़ी। दूसरी जानिब नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस और PDMA की जानिब से मुख्तलिफ शाहराहों और सड़कों से बर्फ हटाने का काम भी जारी है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम मशीनरी हाई अलर्ट पर है। कान मेहतरजई के मुकाम पर मुमकिन फिसलन से बचने के लिए नमक का छिड़काव भी किया जा रहा है। तर्जुमान की जानिब से शहरियों से गुजारिश की गई है कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। ताहम मुसाफिर एमरजेंसी की सूरत में 130 की हेल्पलाइन के जरिए मदद भी ले सकते हैं। बुलेटिन में अभी खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जसिंदा आर्डर्न ने पार्टी का सालाना इजलास के दौरान आइंदा माह वज़ारत उज़्मा के मनसब से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबर इदारे के मुताबिक जसिंदा आर्डर्न ने ऐलान किया है कि वो अगले माह 7 फरवरी को न्यूजीलैंड की वज़ारत उज़्मा और लेबर पार्टी की रहनुमा के ओहदे से सबकदोश हो जाएंगी। 42 साला आर्डर्न ने कहा कि उन्होंने गर्मियों की छुट्टियों के दौरान अपने मुस्तकबिल के हवाले से फैसला कर लिया है। वो समझती थी कि हम वो तलाश कर लेंगे जो मामला चलाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन बदकिस्मती से वो तलाश नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में मेरा अपनी पोजीशन पर काम जारी रखना न्यूजीलैंड के हक में ज़रर रसां हो सकता है। हमें एक नई क़यादत की ज़रूरत है। अब आपको बताएंगे कि मुल्क के दीगर शहरों की तरह मंजनाबाद में भी पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। मुख्तलिफ टीमें तश्कील दे दी गई जो घर घर जाकर पोलियो के कतरे बच्चों को पिलाएंगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद अली भट्टी से, जो इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं। जी शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह मंचनाबाद में भी जो पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया, ये 16 तारीख को शुरू हुई है
और आज इसका दूसरा दिन है। तो मेरे साथ डॉक्टर असनैन शाह साहब भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि पोलियो के हवाले से मिंचनाबाद की आवाम को क्या मैसेज देंगे, क्या पैगाम देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है, कैसे हैं सर? क्या मैसेज देंगे मिंचनाबाद की आवाम को आप? सर, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमें ये मौका दिया कि आपके तवज्जुह से हम अवामुन्नास को ये पैगाम पहुंचाएं कि पूरी दुनिया से पोलियो जैसी ख़तरनाक बीमारी का ख़ात्मा हो गया है। सिर्फ चंद एक कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और नाइजीरिया हैं कि जहाँ से पोलियो के केसेस अभी तक रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इसमें जितना हमारी अवामुन्नास हमारे साथ तावन करेंगे, जितना अवाम जो है वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे, उतना ही जल्दी हम इस बीमारी से अपने बच्चों की जान छुड़वा सकते हैं और बच्चों को पूरी ज़िंदगी की माजूरी से हम बचा सकते हैं। सिर्फ 2 कतरे पोलियो के और बच्चों की पूरी ज़िंदगी के लिए इस माजूरी से जान छुड़ाई जा सकती है। तो मैं वालिदैन से ये इल्तिमास करूँगा कि आप इसमें ज़रा भी सुस्ती ना करें और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। जिस तरह आप डॉक्टर साहब की बातचीत सुन रहे थे, उनका कहना है कि हम उन कंट्रीज़ में हैं जिनमें अभी तक पोलियो की बीमारी चल रही है। मेरी वालिदैन से पुरजोर इल्तमास है, उन्होंने साथ में चैनल का शुक्रिया अदा भी किया और उनका ये भी कहना था कि 2 पोलियो के कतरे और पूरी ज़िंदगी के वेलकम बैक। बात करें आटे की तो ढरकी में सस्ते आटे ने अवाम का जीना महाल कर दिया। खवातीन की आटा ना मिलने की दहाइयाँ। मजीद इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे राहिब सोमरो से। जी राहिब, बताइएगा। जी, इस वक्त मौजूद है हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पार्क में, जहां पर सस्ते आटे का स्टॉल लगाया गया है लोकल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट की जानिब से। यहाँ पर कुछ खवातीन हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं कि उन्हें आटा मिला या सिर्फ धक्के ही मिले। साईं, असांखे अटो मिले, असां गरीब आहियूं, ॿोॾा ॿुॾल हुयूं, बेनज़ीर जे पारे में असांखे कुझु ई नथो मिले साईं। असांखे मिले अटो, असांजा नासूम ॿार अठनि, मुंहिंजा ॿोॾ जा ॿुॾल आहिनि, मां पाण ई अगरि रमज़ाल आहियां, असांखे अटो मिले। अबा असांखे अटो मिले, असां गरीब आहियूं, रमज़ाल आहियूं, गिलाईंदे आहियूं, असांखे अटो त मिले, असां काथां कमाए खायूं। पोड़ा माण्हू धिका खाईंदा पिया आहियूं, बच्चा बुख वेठा आहिनि, असांखे कुझु न मिलंदो आहे। ग़रीबनि खे आहियूं त धिका खाए खाए मोटे वेंदा आहियूं। इहा महिरबानी करो, असांखे अटो त ॾियो। जी, आपने सुना, यहाँ पर खवातीन जो बुजुर्ग है इस वक्त इंतहाई संजीदा, और इनका कहना है कि हमें यहाँ पर आटा मिलने की बजाय धक्के ही मिलते हैं। इन बुजुर्ग खवातीन का कहना है कि खुदा के लिए लोकल इंतजामिया को इंतजामात ऐसे करने चाहिए कि इस कैंप पर सस्ते आटे के साथ साथ आसान आटा मिल सके। राइब सुमरो, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, के न्यूज़, घोटकी। कायदे मिलत इस्लामिया खुसूसी मशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहिबजादा शाह मोहम्मद अवैस नूरानी सदीकी से वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में साहिबजादा पीर सैयद अरशद हुसैन गर्देसी और अलहाज मोहम्मद उमर कादरी इरफानी की खुसूसी मुलाकात। मुशीर वज़ीर आज़म ने बड़ी मोहब्बत से नवाजा। मुलाकात के दौरान मुल्क व कौम के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। इस हवाले से आपको एक बार फिर आगाह करें कि कायदे मिलत इस्लामिया खुसूसी मशीर बराए वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहिबजादा शाह मोहम्मद अवैस नूरानी सदीकी से वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में साहिबजादा पीर सैयद अरशद हुसैन गर्देसी और अलहाज मोहम्मद उमर कादरी इरफानी की खुसूसी मुलाकात हुई। मुशीर वज़ीर आज़म ने बड़ी मोहब्बत से नवाजा। मुलाकात के दौरान मुल्क व कौम के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। अब रुख करते हैं हैदराबाद का, जहां आटे का बहरान जारी है। शहरी सस्ते आटे के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर सुबह से लाइनों में खड़े ख्वार हो रहे हैं। इस हवाले से वहां पर मौजूद दानिश शेख मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी दानिश, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, आटे की शिद्दत अख्तियार कर गया है। जो आटा मुसलसल जो गरीब आदमी से दूर होता जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं हैदराबाद में, जहां यूटिलिटी स्टोर पर लंबी कतारें लगी हुई है और जो आटा और दीगर अशिया जो तकरीबन सुबह से लोग इधर आए हुए हैं, इनको आटा और जो दीगर अशिया नहीं मिल पा रही हैं। हमारे साथ जो इधर शहरी मौजूद है, आवाम मौजूद है जो सुबह से इंतज़ार लाइनों में खड़ी हुई है। इनसे बात कराते हैं, इनका जो इस हवाले से क्या कहना है। हम लोग सुबह से आए हुए हैं, पहले उस वाले स्टोर पे गए,
उधर 2-2.5 घंटे हमने खराब करे, उधर लाइन में हमारे को आटा नहीं मिला, अब इधर आए तो इधर नहीं मिल रहा। इंतजामिया से यही कहना हमारा है कि बराए मेहरबानी हमें कोई काम धंधा करने दें, हमें जीने दें। अगर हम इसी तरीके से लाइन में लगे रहेंगे तो हमारे बच्चे कहाँ से जिएंगे, भूखे रहेंगे। और कुछ ये कोई शराफत थोड़ी है, वोट ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, औरतें यानी कि लेन में लगा, तुमने सारी औरतों को घर से बाहर निकाल दिया। मर जाना चाहिए इस दौर में, इसमें शर्म नहीं, हया नहीं है, इनको बिल्कुल बेगैरत हो चुके हैं। जी, आपने लेडीज की बात सुनी। इनका यही कहना है कि जो हुकूमत है ना अहल हुकूमत जो इनको लाइनों पे खड़ा किया हुआ है, ना आटा मिल रहा है, ना सुबह से लाइनों पे खड़े हुए हैं। हैदराबाद में जो आटे की शदीद किल्लत से जो आवाम परेशान है, इधर कोई इनका सुनने वाला नहीं है, कोई पुरस्कार हाल नहीं है। हैदराबाद इंतजामिया और डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद से इनकी दरख्वास्त है कि यहाँ पर आटा ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में पहुँचाया जाए ताकि ये हर शहरी बआसानी खरीद सके। 140 से लेके 150 रुपए तक हैदराबाद में आटा आम दुकान पे फरोख्त हो रहा है। यूटिलिटी स्टोर पर भी आटा नायाब हो गया। गुज़िश्ता रोज असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद ने ऑयल मिल में कार्रवाई करके बलोचिस्तान स्मगलिंग की जाने वाली खाद की 5000 बोरियां बरामद कर ली। असिस्टेंट कमिश्नर की जेर निगरानी पकड़ी गई खाद किसानों में सरकारी निरखों में तकसीम की जा रही है। इस हवाले से मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सुहेल नदीम से। जी सुहेल, बताइएगा। बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ जो है वो एक ऑयल मिल पे असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद ने कार्रवाई करते हुए जो है वो 5000 से ज़्यादा जो खाद की बोरियां बरामद कर ली गई थी, जिनको आज सेल पॉइंट काम करके जो है वो किसानों में सरकारी नरखों पर वो तकसीम की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद मौजूद है। आइए मज़ीद इनसे जानते हैं कि ये किस रेट पर खाद किसानों को खाद दी जा रही है और ये क्या कहना चाह रहे हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, हमने कुछ दिन पहले एक कार्रवाई की थी, इसी जगह से स्टॉक बरामद किया था जो कि होल्डिंग की हुई थी और मज़ीद उसकी स्मगलिंग भी की जा रही थी। ये ट्रक में लोड किया गया था, 2 ट्रक अभी मौके पे मौजूद भी हैं। 5000 से ज़ायद बैग थे। हमने उसका क्लस्टर सेल पॉइंट लगाया आज से, जिसमें हम किसानों को कंट्रोल रेट पे फर्टिलाइज़र प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें हमारी एग्रीकल्चर की टीम्स और रेवेन्यू की टीम्स मौके पे मौजूद हैं। काउंटर बनाया हुआ है, हम उनका रेवेन्यू रिकॉर्ड चेक करते हैं जो फार्मर्स आ रहे हैं और उनके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग उनको स्टॉक दे रहे हैं कंट्रोल रेट पे। जैसा कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद की बात सुनी, उनका यही कहना है कि हमने यहाँ ही से जो है वो खाद बरामद की है और उसको सरकारी रेट पे जो है वो खाद तकसीम कर रहे हैं। मज़ीद उनका यही कहना है कि किसान जो है इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात अपीलों की समाअत अब से कुछ देर बाद चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की सरबराही में होगा। विफाक की जानिब से मुख्तलिफ दस्तावेजात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा की गई है। इस हवाले से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ा खान। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी मुस्तफ़ा, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? इस हवाले से मुस्तफ़ा भी आपको बताएंगे और एक बार हम भी आपको बता दें कि इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात अपीलों की समाअत अब से कुछ देर बाद चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की सरबराही में होगी। विफाक की जानिब से मुख्तलिफ दस्तावेजात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की सदा की गई है। मजीद तफसीलात टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ इन्वेस्टिगेशन सेल मुस्तफ़ा खान बताएंगे। जी मुस्तफ़ा, बताइएगा। जी, इंतखाबात अपील की समाज कुछ देर पहले अभी हुई है चीफ जस्टिस की सरबराही में, डिवीजनल बेंच ने की है, मगर समाज 26 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। मुलतवी की वजह से वफाक की जाने से मुख्तलिफ दस्तावेजात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की सदा की गई थी और जो इलेक्शन कमीशन और वफाक हैं उन्होंने मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी है हाई कोर्ट में, जिसमें कहा गया है कि दस्तावेजात जमा कराने के मुतफरिक दरख्वास्त में कहा गया कि यूनियन कौंसिल की तादाद में इजाफे से मुतालिक दस्तावेजात साथ लगाई गई है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल ने वफाक की जाने से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा की थी। इस्लामाबाद की आबादी के हवाले से दायरा शुमारियात के टेबल की कॉपी यूनियन कौंसिल की तादाद बढ़ाने से मुतालिक वजारत दाखिला की समरी और वफाक की जानिब से यूनियन कौंसिल की तादाद बढ़ाने का नोटिफिकेशन, लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम के लिए कौमी असम्बली में पेश किए गए बिल की कॉपी और सदर मुमलकत की को भेजी गई असम्बली की कॉपी मुतफरिक दरख्वास्त के हमरा जमा करा दी गई है, जिसके बाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने समाज 26 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी है। जी बहुत शुक्रिया आपका हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए।
पंजाब कुरान बोर्ड के चेयरमैन मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ जलंधरी का कहना है कि कुरान पाक की हुर्मत और तकद्दुस को यकीनी बनाने के लिए पंजाब हुकूमत पूरी तरह मुस्तैद है। हुर्मत कुरान ऐप की तश्कील हुकूमत का एक मुस्तहसन कदम है, जिसके लिए पंजाब कुरान बोर्ड और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड सरगर्म अमल है। कुरान पाक की मेयारी तबात और इगलात से मुबरा अशात के लिए हर मुमकिन इकदाम को यकीनी बनाया जा रहा है। नस्ल नौ की हिदायत और रहनुमाई के लिए कुरानी अलूम और मुआरिफ की तरवीज लाजिम है, जिसके लिए मौसर लाहे अमल तश्कील दिया जाएगा। एसपी रैंक में प्रमोट होने वाले पुलिस अफसरान को बैजेस लगाई गई की तकरीब सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मुनक्किद की गई। आईजी पंजाब और एडिशनल आईजी एस्टेब्लिशमेंट ने एसपी रैंक पर प्रमोट होने वाले 7 पुलिस अफसरान को बैजेस लगाए। इस हवाले से आपको एक बार फिर बताएं कि एसपी रैंक में प्रमोट होने वाले पुलिस अफसरान को बैजेस लगाने की तकरीब सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मुनक्किद की गई। मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा। प्रमोट होने वाले पुलिस अफसरान को बैजेस लगाने की तकरीब आज सेंट्रल पुलिस ऑफिस में एस्टेब्लिशमेंट ने एसपी रैंक पर प्रमोट होने वाले 7 पुलिस अफसरान को बैज भी लगाए। तरक्की पाने वालों के हवाले से अगर बात की जाए तो तरक्की पाने वालों में जो है वो अजीर अहमद, अब्दुल हनान, बलाल महबूब सुलहरी, मोहम्मद वकास खान, महम खान, अकीला नियाज नकवी और लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अजहर जवेद जो है वो शामिल है। जबकि आईजी पंजाब कहते हैं कि जो है वो प्रमोट होने वाले अफसरान को महकमाना तरक्की पर मुबारकबाद दी जाती है और महकमाना तरक्की पर अफसर के कैरियर का हिस्सा और उसकी जिम्मेदारियों में इजाफे का अक्कासी करता है। जबकि प्रमोट होने वाले अफसरान पहले से ज्यादा दिलजोई और फर्शनासी से साथ जो है वो अपनी फराइजी की अंजाम देंगे और शहरियों की जान माल इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ और खिदमात की फौरी फराहमी के लिए कोई कसर न उठा रखेंगे। इसी तरह से प्रमोट होने वाले तमाम अफसरान ने शहरियों की खिदमात और तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाने का अज़्म का आदार किया और इस मौका पर एडिशनल आईजी एस्टेब्लिशमेंट, ट्रेनिंग, वेलफेयर एंड फाइनेंस, लॉजिस्टिक एंड रिक्रूटमेंट और डीआईजी हेडक्वार्टर समेत दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे, जिन्होंने जो है वो रैंक लगाने की तकरीब में तमाम अफसरान को जो है वो मुबारकबाद पेश की। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।